मंच, शब्दों का संसार। कि मैं समंदर के किनारे बैठकर लहरों से लड़ते मस्त मौजी इठलाते जहाज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं झील के किनारे बैठकर शांत ठहरे पानी में भी बेचैन नाव को देखना चाहता हूँ। मैं सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर और ऊंची चोटी की खोज में पर्वतारोही को देखना चाहता हूँ। मैं समतल हरी भरी मैदान के छोर पे बैठकर दौड़ से डर रहे धावक को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि दो विचार हैं। एक तो चोटी पर पहुँच भी गया है, फिर भी और ऊंची चोटी की तलाश में, और एक धावक है जो हरी भरी समतल मैदान है वहाँ दौड़ने से भी डर रहा है। ऐसे ही मैं पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की खोज में लीन बुद्ध को देखना चाहता हूँ। मैं पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की खोज में लीन बुद्ध को देखना चाहता हूँ। मैं घर की आंगन में बैठकर गृहस्थी जंजाल में फंसे मनुष्य को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ गहरी से गहरी माने जाने वाले धारणाओं को। मैं देखना चाहता हूँ आम सी सतही मानी जाने वाले क्रियाकलापों को, और समझना चाहता हूँ दोनों के बीच के भेद को, हर प्रकार के पूर्वाग्रहों से दूर रहकर। एक और थी, ये इस पे है कि आप सब लोग मानते होंगे यहाँ पर कि जो भी लोग कविताएं लिखते हैं, कविता कहीं ना कहीं दुख से रिलेटेड होती है और दुख से ही बाहर आती है। तो इस पे लिखा था, बहुत सी कविताओं के अनेक शब्द लिखने के बाद सर्वदा कुछ छूट जाने का एहसास सा रह जाता है। कोई दर्द जो हृदय की गहराइयों में दबा सा रह गया हो, कुछ ऐसा जो बाहर आने के लिए बेताब हो, पर हृदय से कलम तक न पहुंच पा रहा हो। ऐसे में दोष किसे दिया जाए हृदय को? वह तो बेताब बैठा है दर्द को बाहर लाने के लिए। मस्तिष्क को दर्द का खामियाजा तो उसे ही भुगतना पड़ रहा है, या हाथों को, पर वह तो स्वयं गुलाम है। शायद यह दर्द स्वयं ही बाहर नहीं आना चाहता, और बना रह जाना चाहता है वजह आगे लिखी जाने वाली कविताओं का। धन्यवाद।